लूम साइकिल और लूम टाइमिंग, ये दोनों क्या होता है? लूम साइकिल और लूम टाइमिंग। तो हमारे जो पिछले वीडियो आप लोग देखे हैं तो ये वीडियो आप समझ पाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके चैनल में सर्च कीजिए, तो लूम रिलेटेड जो भी एयरजेट लूम की टाइप्स, एयरजेट लूम की वर्किंग, एयरजेट लूम का बेसिक फंक्शंस, ये बारे में हम बताए हैं। तो उसमें वार पैसेज भी बताए हैं, बेट पैसेज भी बताए हैं। लूम का जो डिग्री होता है, क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन से डिग्री कहाँ पे कितना डिग्री बढ़ता है, उसके ऊपर भी हम बताए। और क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन के थ्रू हमारे रीड का जो बिट ऑफ मोशन कैसे फंक्शन होता है उसका भी बताया। उसमें हम डिस्क्राइब किए थे टूल लिंक बिट ऑफ मोशन। तो आज जो है लूम साइकिल के ऊपर बताएंगे। तो लूम पे जितना भी फंक्शन होता है एक पर्टिकुलर उसका टाइमिंग दिया जाता है कि इस टाइम पे उसको वही काम करना है। फिर वो टाइमिंग जब कंप्लीट हो जाता है फिर दूसरा जो काम होता है वो चालू हो जाता है। वैसे ही ये होता है लूम साइकिल। लूम साइकिल और टाइमिंग के ऊपर थोड़ा आपको बता देंगे। लूम साइकिल क्या होता है? कोई भी एक मशीन होता है, या तो कहीं भी देखिए साइकिल का अर्थ यही है कि एक काम जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो कुछ स्टेप वाइज कंप्लीट होते होते फिर वही पॉइंट में दोबारा आ जाना, यानी कि एक चक्र। साइकिल यानी कि चक्र। कोई भी काम अगर हो रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ होता है वो आगे चल के फिर दोबारा वही पॉइंट में आ जाना और वहीं सी पॉइंट से दोबारा से स्टार्ट होना, तो ये होता है एक साइकिल। ठीक है। तो लूम साइकिल क्या है? लूम पे जो मोशन होता है उसका साइकिल होता है, स्टेप वाइज साइकिल होता है कि पहला ये डिग्री में मतलब वो क्रैंकशाफ्ट जैसे रोटेशन करता है तो पूरा एक रोटेशन में उसका जो फंक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग में होता है। अगर लूम पे क्या है, प्राइमरी मोशन, शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग और लेट अप टेकअप, ये पांचों मोशन जब काम करता है तो कपड़ा बन जाता है। तो ये मोशन का एक पर्टिकुलर टाइम है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो काम कंप्लीट हो जाए ताकि आगे वाला प्रोसेस चालू हो जाए। और आगे वाला प्रोसेस चालू होने के बाद उसके आगे वाला चालू होगा, उसके आगे वाला चालू होने के बाद हो सकता है अगर वहाँ पे मोशन कंप्लीट हो गई लूम की तो फिर वही जो पहला वाला जो मोशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जहाँ से हम एक पॉइंट से काम स्टार्ट किए फिर आगे वाला जो पॉइंट होता है वो चलते चलते फिर दोबारा वही पॉइंट में आ जाए जहाँ से हम स्टार्ट किए हुए थे काम, तो उसको बोलते हैं लूम साइकिल। तो लूम साइकिल में हमारा प्राइमरी में क्या आएगा? शेडिंग, पिकिंग, बिटिंग और लेट अप टेकअप सेकेंडरी में। तो पहले क्या शेडिंग होता है? शेडिंग क्या होता है? टू सेपरेट द वार्प यार्न इनटू टू लेयर्स, यानी वार्प टॉप लेयर ये बॉटम लेयर, दिस इज कॉल्ड एज शेडिंग। पिकिंग क्या होता है? टू इंसर्ट द वेब यार्न इनटू द शेड इज कॉल्ड एज पिकिंग। फिर बिटिंग क्या होता है? टू लेट द इंसर्टेड पिक इनटू द क्लॉथ फेल एरिया, या तो टू सेट द इंसर्टेड पिक इनटू द क्लॉथ फेल एरिया, या तो इनटू द फैब्रिक। ठीक है। बिटिंग जब होता है ना तो पिक क्या है, इससे पहले जो कपड़ा बना हुआ है उसके साथ वो सेट हो जाता है, यानी कि एक नया पिक को पुराना पिक के साथ उसको सेट करके फिर कपड़ा एक पिक की दूसरे पिक तीसरे पिक ऐसे करके कपड़े को जो बनाने का प्रक्रिया जो होता है वो वहाँ पे जो मोशन काम करता है, मतलब एक पिक शेड ये होता है शेडिंग, इसके अंदर पिक घुस गया और ये नया वाला जो पिक होता है उसको पुराना वाला पिक जो कपड़े में है उसके साथ सेट करने के लिए तो जो मोशन काम करता है वो होता है बीटिंग। फिर बीटिंग हो गया, कपड़ा जो बन गया वीविंग एरिया से उसको आगे वाइंड करना क्लॉथ रोल में, उसको बोलते हैं टेकअप। जितना क्लॉथ रोल में वाइंड होगा फिर आगे उतना वार भी चाहिए उसको, बीम को फिर अनवाइंड करने के लिए हमारा लेट अप मोशन है। तो ये जो 5 मोशन होता है इसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है। तो ये 5 मोशन होता है जो कंप्लीट होने के बाद फिर मान लो सेटिंग हुआ, पिकिंग हुआ, बिटिंग हुआ, लेट अप टेकअप काम किया, फिर दोबारा से सेटिंग, पिकिंग, बिटअप, लेट अप टेकअप, ये फंक्शन होता रहता है लूम साइकिल में, हमेशा होता रहता है। यानी कि जीरो से लेके जब मशीन क्रैंकशाफ्ट होता है 0 से लेके 360 तक, 0 यहाँ पे हो गया, 0 जो पॉइंट होता है वहाँ पे भी 360 होता है, फिर 0 से लेके 360, अभी बता रहा हूँ, 0 से लेकर 360 होता है, एक चक्र होता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर दोबारा वहाँ पहुँच जाना। तो ये जो होता है ये 0 से 360 के बीच में ये 500 फंक्शन हो जाता है कंप्लीट। जब ये फंक्शन कंप्लीट होता है ये एक चक्र यानी कि एक राउंड
यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर चलते 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 जीरो में आ गया, फिर जीरो से स्टार्ट हुआ 180, 270, 320, 360 होकर फिर जीरो पे पहुँचता है, फिर यहीं से स्टार्ट होता है। यानी ये जो होता है प्रक्रिया, ये जो फंक्शन होता है, ये रिपीट होता है। यानी कि ये सेटिंग, पिकिंग, बिटिंग, लेटअप, टेकअप, ये एक ही राउंड अगर क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो ये सारा फंक्शन अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं लूम साइकिल। तो इस लूम साइकिल से हमको यही करना है कि टाइमिंग क्या है। लूम साइकिल तो ये हो गया सारा फंक्शन अगर एक चक्र में, या तो एक जहाँ से ओरिजिन स्टार्ट हुआ लूम का जो अगर रोटेशन, क्रैंकशाफ्ट रोटेशन जहाँ स्टार्ट हुआ वहीं से स्टार्ट होते होते और फिर दोबारा से उसी पॉइंट में आने में जितना भी फंक्शन होता है तो वो फिर से स्टार्ट हो जाना वहीं पॉइंट से जहाँ पहले से स्टार्ट हुआ है, तो उसको बोलते हैं लूम साइकिल। और लूम साइकिल में हमारा सेटिंग, पिकिंग, बिटिंग अप, या तो बिटिंग, लेटअप, टेकअप, ये सारा फंक्शन होता है। और उसका टाइमिंग क्या है, तो हर एक जो फंक्शन होता है सेटिंग, पिकिंग, बिटिंग, लेटअप, टेकअप, ये सारे फंक्शन के लिए एक टाइमिंग फिक्स किया गया है। चाहे आप शॉर्टर लूम पे जाइए, रैपियर में जाइए, एयर जेट में जाइए, वाटर जेट में जाइए, प्रोजेक्टाइल में जाइए, जैकेट में जाइए, कोई भी सिस्टम में जाइए, कोई भी लूम पे जाइए, तो ये जो होता है बेसिक चीज, ये एक टाइमिंग सेट किया गया है कि सेटिंग को भाई इतने टाइम से लेकर इतना टाइम में करना है, पिकिंग को इतने टाइम से लेकर इतना टाइम में करना है, बिटिंग को इतना टाइम पे करना है, लेटअप टेकअप को इतने इतने टाइम पे करना है। तो सबके लिए एक टाइमिंग फिक्स किया गया है पहले से, तो उस टाइमिंग के अंदर वो काम करे, ताकि वो टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद फिर पिकिंग होगा, पिकिंग के बाद फिर बिटिंग होगा, बिटिंग, लेटअप, टेकअप, ये सारा चीज एक के बाद एक चालू हो जाता है। फिर ये खत्म होने के बाद दोबारा से फिर सीटिंग, पिकिंग, बिटिंग जब होता है तो ये एक बार जाके सेटिंग से चालू होकर टेकअप में खत्म होकर फिर सेटिंग में आना एक साइकिल होता है। और हर एक साइकिल में जो फंक्शन होता है लूम की, वो एक प्रॉपर टाइमिंग में होता है। तो वो टाइमिंग के ऊपर बताएंगे अभी, सेटिंग कब होता है, पिकिंग कब होता है, बिटिंग कब होता है, और लेटअप टेकअप कब कब काम करता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल अगर बढ़िया लग रहा है आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए। हमारा अभी 800 सब्सक्राइब करीब करीब पहुंचा है, हम चाह रहे हैं उसको 2000 तक पहुंचाने के लिए। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और जो चीज़ आप लोग डिमांड करें कैम के ऊपर आप लोग बोले हैं डालने के लिए, मैं अभी नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे को बेसिक चीज़ कंप्लीट करते करते हम एक स्टेप वाइज चलेंगे, ताकि आगे जो थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट आएगा या तो मेजर पॉइंट आएगा उसको बताने में आसान होगा। और आप लोग मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हम मतलब आगे डिफिकल्ट चैप्टर को डाल दिए और जो सिंपल चीज़ को नहीं डाले, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आज लूम टाइमिंग के ऊपर पढ़ेंगे। क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन जो होता है ना, थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को। ये देखो, ये मान लो सेंटर है, क्रैंकशाफ्ट रोटेशन मान लो इस डायरेक्शन में क्रैंकशाफ्ट रोटेट कर रहा है यू, तो इसका डिग्री ये वाला पोजीशन हो गया 0 या तो 360, वही है, ठीक है। ये हो गया उसका सेंटर क्रैंकशाफ्ट का, इस डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, तो ये वाला पोजीशन थोड़ा रोटेशन करने के बाद वो इधर आ जाएगा और ये वाला पोजीशन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो ये रोटेशन करने के बाद ये इधर आ गया, तो यहाँ ये डिग्री कहाँ होगा 0, ये हो जाएगा मान लेते हैं 30, ये मान लेते हैं कितना 60 डिग्री, ये हो जाएगा सीधा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180, और हर 90 डिग्री को हम 3 भाग किए हैं, 120, 150, 120 डिग्री, 150 डिग्री, फिर ये भी 90 हो गया, तो इसको भी 3 भाग करेंगे, 1, 2, 3, तो ये हो गया 210 डिग्री, ये हो जाएगा 240 डिग्री, ये होगा 270, फिर ये भाग को 3, ये जो हिस्सा होता है इसको 3 भाग कर देंगे, 1, 2, 3, यानी 300, 330, फिर 360। तो हम ये एक टाइमिंग का अभी सर्कल करके दिखाएं। क्रैंकशाफ्ट अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये वाला पोजीशन कुछ टाइम के बाद ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, वो वाला आएगा इधर, तो ये थोड़ा घूमने के बाद यानी कि ये डिग्री बढ़ रहा है, 0 से वो आगे बढ़ रहा है, तो 30 डिग्री इधर होगा, इस साइड ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है ना क्रैंकशाफ्ट, तो क्या है ये वाला जो पोजीशन इधर आएगा, यानी ये थोड़ा घूमा
तो उसका डिग्री बढ़ता है। तो डिग्री किस डायरेक्शन में बढ़ेगा? इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। 0, 30, 60, 90, 120, 150, यानी कि 0 ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, ये हो गया 360। तो ये जो 90 को फिर 3 भाग में किए तो पर भाग का कितना आया? 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, यानी 30, 60, 90, फिर 120, 150, 180, 210, 240, 270, 270, 30, 300, 330, 360, 0 जहां 360 वही। तो अब आपको बताएंगे शेडिंग कब होता है, या तो कितने डिग्री से लेके कितने डिग्री के अंदर होता है, पिकिंग कब होता है। तो शेडिंग लूम पे होता है, जो मैं बता रहा हूं आपको टोयोटा एयरजेट लूम के बारे में बता रहा हूँ। सुडोकोमा का भी लागू होगी, पिकानल में भी लागू होगी, ठीक है। तो नॉर्मली सेटिंग हमारे एयरजेट लूम पे कितना डिग्री से आपको पता है सेटिंग कितना डिग्री से स्टार्ट हो जाता है? बीटिंग के पहले, यानी कि हमारा सेटिंग स्टार्ट होता है 290 में। आप अगर हाँ सेटिंग यानी कि सेट कहाँ से वो खोलना स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है। जहाँ लेवल हो गया, क्रॉस हो गया, यानी कि एक सेट ये, हाँ ये धागा दोनों क्रॉस है, फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ये धीरे धीरे नीचे आएगी, फिर इस पॉइंट से धीरे धीरे नीचे जाना चालू, ऊपर आना चालू होगा, ऊपर वाला धीरे धीरे नीचे आना चालू होगा। फिर यहाँ यानी यहाँ पे ये लेवल था, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर नीचे आते आते फिर वही पॉइंट में आ गया, यानी कि वही पॉइंट ये होता है पॉइंट। इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा मतलब ऐसे में फिगर में दिखाया वैसे ये पॉइंट में स्टार्ट ये था ऐसे धागा, ये धीरे धीरे सेट खुला, फिर धीरे धीरे वापस उसी पॉइंट में आया, ठीक है। आगे उसको क्या है सेटिंग, यहाँ पे मान लो पहले था, ये गया ऐसे ओपन हो गया, फिर आते आते फिर इसी पॉइंट से आया, फिर नीचे गया, फिर आके इसी पॉइंट से आया, यानी कि ये होता है एक सेटिंग साइकिल। यानी कि एक बार उसको क्या सेटिंग साइकिल यानी कि अप डाउन दोनों को लेना होता है। एक बार यहाँ आया, यहाँ से इस लेवल पॉइंट से पहले ऊपर गया, ऊपर से फिर आया यहाँ इस पॉइंट से पूरा नीचे गया, फिर नीचे से यहाँ तक आया, फिर नीचे से जब तक इस पॉइंट से नहीं आ जाता फिर ऊपर नहीं होता ना, तो यहाँ से ऊपर जाना, फिर ऊपर से नीचे आके फिर नीचे से मीडियम लेवल में जाना, ये होता है एक साइकिल। तो हमारे क्या है, मान लेते हैं हमारे क्रॉसिंग 290 से 320 330 तक, 280 से मान लेते स्टार्ट होता है। तो हमारे जो 300 का 280 से ही हमारा 270 ये 300, तो ये आएगा यहाँ पे 280 डिग्री। यहाँ से लेके हमारा सेटिंग कहाँ तक हो जाता है, 280 से लेके पूरा अगला 280 तक, ये साइकिल होता है 280। फिर ये रोटेशन करते करते फिर 280 में आएगा तो दूसरा सेट खुलता है। तो 280 डिग्री होता है सेटिंग का टाइम, यानी कि 280 से लेके 320 330 डिग्री तक हम रख सकते हैं। इसका सेटिंग का टाइमिंग जो होता है 280 से लेके 330 डिग्री तक रख सकते हैं। अगर आप लोग इसमें नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं डाउट हो रहा है, तो आप लोग जरूर बोलिएगा, मैं जरूर वीडियो डालूंगा। लेकिन आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, हमारे को कहाँ तक पहुंचना है, 2000 सब्सक्राइब तक पहुंचना है कम से कम। फिर आगे अगर सक्सेस होगा तो और बढ़ेगा ये चैनल। लेकिन आप लोगों को इसमें आप लोग का मतलब पार्टिसिपेट जितना रहेगा, जितना एंगेजमेंट रहेगा, तो हमारे चैनल ऐसे बढ़ेगा। तो आपको क्या बताया, सेटिंग होता है 280 से 330। देखो आपको एक बार और बता रहे, ये मेरा हाथ है जो लेवल पोजीशन, मान लो सेटिंग क्या होता है, लेवल पोजीशन में क्या बोला, लेवल जिस पोजीशन में है कोई फंक्शन, वो वापस उसी पोजीशन में आ जाना है, तो उसको बोलते हैं एक साइकिल। तो सेटिंग का साइकिल क्या है, मान लो ये लेवल में है, ऊपर गया धीरे धीरे इस यहाँ तक, फिर ऊपर जाने के बाद फिर लेवल में आया, नीचे जाएगा, फिर नीचे से जाके ऊपर, जब तक लेवल में नहीं आता फिर ऊपर नहीं होता ना, तो इस पॉइंट से एक बार ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से धीरे धीरे लेवल होकर फिर नीचे जाना, फिर नीचे से अपना लेवल में आने तक का जो मतलब ये जो साइकिल फंक्शन होता है वो होता है एक सेटिंग साइकिल। तो सेटिंग का टाइमिंग है 280 300, यानी कि 280 330 मतलब इसका रेंज है, ये होता है इसका रेंज। आप 280 में सेट कर सकते हो, 300 290 में कर सकते हो, 300 में कर सकते हो, 310 में कर सकते हो, 320 में कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है एक सेटिंग का रेंज। अगर 280 से किए तो 280 से ये सेटिंग का फंक्शन चालू होना, फिर 280 से आगे पहुंच जाना, 280 से पहुंचने के बाद फिर दूसरा सेट तैयार हो जाता है लूम की आगे और पिक लगे। तो सेटिंग का रेंज होता है 280 से 330। अगर 330 का आप सेट किए हैं
तो 330 से स्टार्ट होगा, फिर दोबारा से वही 330 से जब तक नहीं पहुंच जाता है फिर दूसरा सेट ओपन नहीं होता है। तो ये होता है उसका रेंज। आप 280 सेट कर सकते हो, 290 सेट कर सकते हो, 300 कर सकते हो, 310, 330। तो ये होता है शेडिंग का। फिर आपको बताते हैं पिकिंग का क्या है। पिकिंग का आपको एयरजेट में आपको मिलेगा सुडोकोमा, टोयोटा, पिकानल, इटमा और रेड फ्लैग में। तो ये इसमें जहां तक मेरे को नॉलेज है आपका टाइमिंग ले सकते हैं 60 डिग्री से लेके 250 डिग्री आपका पिकिंग का टाइमिंग रहेगा। तो 60 से कहाँ अपना 60 हुआ, ये वाला इस वाला पॉइंट से, ये वाला पॉइंट से कितना डिग्री 250, 210, 240, 250 यहां तक, यानी ये वाला हिस्सा हो गया ए से बी तक का जो हिस्सा हो गया, ये से 60 से 250 तक का यहां तक होगा। तो यहां तक हो गया, ये हो गया हमारा पिकिंग का। 60 से 250 तक का हमारा पिकिंग का टाइमिंग है भाई। 60 से लेकर 250 के अंदर उसको पिकिंग करना है, या तो पिकिंग का जो फंक्शन होता है वो सारा काम 60 से 250 में हो जाए, या तो हम थोड़ा ज़्यादा कुर्सर काउंट लेते हैं तो थोड़ा पिक को यार्ली कर सकते हैं। और इसमें भी थोड़ा यार्ली और लेट, ये जो बात बोला आपको बताएंगे दूसरे एक टॉपिक में, यार्ली टाइमिंग क्या होता है, लेट टाइमिंग क्या होता है। फिर भी आपको सिर्फ बताएं पिकिंग जो होता है 60 से लेकर 250 में हमारा पिकिंग का कंप्लीट हो जाता है। और बीटिंग का क्या होता है, बीटिंग को बता रहा हूं। बीटिंग मोशन क्या होता है, ये तो भाई आखिर में काम होने वाला काम। जैसे बीटिंग होता है हमारा 360 डिग्री में, 360 नहीं आपको इसे समझना पड़ेगा। 350 से 360, या तो वो 0 डिग्री ही मान के चलो। 350 से वो एक्चुअली क्लॉथ फेल एरिया में क्या होता है ना, जब कपड़ा पीपीआई और सेट होता है तो क्लॉथ फेल से थोड़ा सा आगे भी पिक स्पेसिंग में रहता है, वो भी नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम। तो हमारा 350 से 360 के अंदर वो बीटिंग हो जाता है। मोटा मोटी हम लोग बोलते हैं कि 0 से 360 में होता है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रीड आके फ्रंट पोजीशन में थोड़े टाइम रुकता है, बहुत कम टाइम। तो वो 360 में अगर बीटिंग होगा तो फिर 10 डिग्री में पीछे जाने में भी टाइम लगता है। आके एक चीज जान आके फिर वापस पीछे जाना, उसको तो ड्यूल बोलते हैं ना, कुछ टाइम रहता है वहां पे। तो 350 से बीटिंग स्टार्ट हो जाता है, 360, 350, 360 के बीच में ये बीटिंग होता है। तो इसी टाइम में उसको बीटिंग करना है, इसी टाइम में उसको पिकिंग करना है। शेडिंग का टाइमिंग होता है 280 ले सकते हैं, 330 ले सकते हैं। तो 280 से दोबारा वही 280, 330 से दोबारा वो 330, ठीक है। और लैपटॉप कब काम करता है और टेकअप कब काम करता है। लैपटॉप टेकअप तब काम करते हैं हमारे बीटिंग के टाइम। बीटिंग हो गया, कपड़ा पुराना जो प्रीवियसली इंसर्टेड पिक के साथ है वो नया वाला पिक अटैच लग गई, और उसके बाद हमें उसका होता है कि पर इंच में हमें 60 पिक चलाना है, 70 पिक चलाना है, पिक्स पर इंच वार टर्नसन के हिसाब से हमारा टेकअप लैपटॉप दोनों आपस में लिंक रहता है। बीटिंग के बाद ही लैपटॉप टेकअप दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा अपना एक लूम साइकिल। और लूम साइकिल में हमारा कौन सा फंक्शन को हम कब कराना है, या तो लूम के क्या टाइमिंग, किस टाइमिंग में कौन सा फंक्शन कंप्लीट कराना है, ताकि लूम का जो बेसिक प्रिंसिपल या तो बेसिक वर्किंग स्मूथ चले, ठीक है। तो हमारे ये वीडियो आपको अगर सही लगा है आप जरूर लाइक बटन दबाइए और अदर्स को शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।